बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हमें सबक नंबर 4 पढ़ना है। आप सफ़र नंबर 43 पर नज़र रखिए। तो इसका उन्वान है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज हम इसकी हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में इसका सबक पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1899 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदा हुए। नेहरू एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। आप पंडित मोतीलाल के अकलौते बेटे थे, यानी आपके बाप का नाम पंडित मोतीलाल था। आपकी परवरिश बड़े न्याज और नेमत से हुई, यानी बड़े ऐशो अशरत से इसकी परवरिश की गई। आप बहुत ज़हीन और लियाकतमंद थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम हिंदुस्तान ही में हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए, जहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया। लेकिन हिंदुस्तान आकर वकालत के बजाय गांधी जी की क़यादत में सियासत के मैदान में कूद पड़े। यानी वकालत की डिग्री हासिल करने के बावजूद उसने वकालत नहीं की, बल्कि इसने गांधी जी की क़यादत में सियासत में कूद पड़ा। वो जल्द ही अपनी कायदाना सलाहियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर चुने गए। 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम बने और अपनी जिंदगी के आखिर तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। उनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ और हर तरफ अमन अमान और खुशहाली का दौरा हुआ। उनका इंतकाल 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ। इसके बाद अदबी खिदमत और तर्ज तहरीर पर एक नज़र डालते हैं। पंडित नेहरू एक सियासी लीडर और मुकर्रर होने के साथ साथ अदीब भी थे। उनका बेशतर अदबी सरमाया अंग्रेजी जुबान में मौजूद है। आप उर्दू भी अच्छी जानते थे। उनकी उर्दू तहरीर में हिंदी के अल्फाज भी पाए जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में चंद किताबें तसनीफ की हैं। मसलन तलाश हिंद उनकी मशहूर तसनीफ है। आपकी अपनी आप बीती तो दुनिया भर में मशहूर हो गई। आप बीती यानी अपनी कहानी इसने लिखी है, वो दुनिया भर में मशहूर है। और इसका तर्ज तहरीर जो था आपका, वो नहायत सादा और आम फहम है, यानी हर किसी को समझ आता था इसका लिखना कैसा है। उनका तहरीर या तकरीर, यानी लिखाई हो या उनका तकरीर हो, दोनों में अमन और सुकून का प्याम और आपसी भाईचारे का दर्स मिलता है। थैंक यू, शुक्रिया।